गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंधित ऐसा प्रश्न हल करने वाले हैं जिसमें कोई याचना अवशिष्ट हो, मतलब कि उस याचना पर कुछ ऋण पत्रधारियों से रकम प्राप्त नहीं हुई है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न है, ममता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2012% ऋण पत्र निर्गमित किए। इन पर 20 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन पर, 30 रुपया प्रथम याचना पर और शेष द्वितीय याचना पर देय है। तो यहाँ पे शेष रकम कितनी वो निकालनी है। 100 रुपये वाला एक ऋण पत्र है, 20 रुपया आवेदन राशि है, 25 रुपया आवंटन पर है, 30 रुपया प्रथम याचना पर है और शेष मतलब कि कितना, अर्थात 25, 20 और 30, इनको अगर जोड़ते हैं तो ये अभी तक हो गया 75 रुपया। 100 में से 75 घटाते हैं तो बचा है 25 रुपया, वही रहेगा द्वितीय याचना पर देय। तो इस प्रकार की सूचना है। और एक सूचना अतिरिक्त है कि मोहन नाम का जो ऋण पत्र धारक है उसके पास 300 ऋण पत्र थे, अंतिम याचना का भुगतान वह नहीं कर सका। और इन्हीं सूचनाओं के लिए आपको ममता लिमिटेड की पुस्तक में जर्नल की प्रविष्टियां देनी है। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। तुरंत जर्नल के कॉलम्स तैयार करोगे, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो 5 कॉलम तैयार करोगे। सबसे पहले तिथि के कॉलम में अभी पहली प्रविष्टि, कंपनी 2000 ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाह रही है। ममता लिमिटेड का जर्नल करके ऊपर हेडिंग लिख लेना है और ये जर्नल की शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है। आवेदन राशि प्राप्त करने के लिए 2000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए की दर से आवेदन रकम प्राप्त होगी और उसके लिए प्रविष्टि हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बिंग अमाउंट of application is received on 2000 डिबेंचर at the rate of 20 rupees per डिबेंचर। ठीक है। तो बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र आवेदन खाते से, इस प्रकार की पहली प्रविष्टि हो गई। 40,000 रुपए के लिए 2000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आवेदन पर प्राप्त रकम है उसे ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित करना पड़ता है। उसके लिए सेकंड प्रविष्टि रहेगी 12% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट 12% ऋण पत्र खाते से आवेदन पर प्राप्त रकम ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित करने हेतु। जो भी रकम प्राप्त हो गई है वही रकम अभी यहाँ पे स्थानांतरित होगी और उसके लिए प्रविष्टि हो चुकी है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट बिंग बैलेंस ट्रांसफर टू बिंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। इस टाइप का स्पष्टीकरण होना चाहिए, नरेशन उस प्रकार का होना चाहिए, बैलेंस के जगह पे एप्लीकेशन अमाउंट होना चाहिए। तो इस टाइप से ये सेकंड प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद आवंटन का समय आ जाएगा। तो आवंटन 25 रुपए की दर से है। 2000 ऋण पत्रों पर आवंटन देय होगा और उसके लिए प्रविष्टि लिखोगे 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट बिंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर डिबेंचर। तो 12% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 12% ऋण पत्र खाते से, इस टाइप की प्रविष्टि करोगे। दोनों पक्षों में 50,000 रुपये लिखने पड़ेंगे क्योंकि 2000 गुना 25, 50,000 रुपया। आवंटन राशि देय होने हेतु 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपये की दर से आवंटन राशि देय होने हेतु। ठीक है। इस प्रकार का तीसरे प्रविष्टि का स्पष्टीकरण रहेगा। फिर उसके बाद आवंटन पर कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है। आवंटन राशि सभी ऋण पत्रधारियों से प्राप्त हो रही है। इसी कारण से चौथी प्रविष्टि लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करके लिखोगे, अर्थात बैंक खाता डेबिट 12% ऋण पत्र आवंटन खाते से आवंटन रकम प्राप्त होने हेतु 50,000 रुपया प्राप्त होगा। फिर उसके बाद प्रथम याचना के समय आएगा और प्रथम याचना देय करोगे, 5वीं प्रविष्टि करोगे और 5वीं प्रविष्टि के लिए आप लिखोगे 12% फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट बिंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर डिबेंचर। तो इस टाइप की फिफ्थ एंट्री होगी 12% ऋण पत्र प्रथम याचना खाता डेबिट 12% ऋण पत्र खाते से, इस प्रकार की प्रविष्टि रहेगी। 60,000 रुपये उसमें आ गए। 2000 गुना 30 के हिसाब से 60,000 रुपया। फिर प्रथम याचना भी सभी ऋण पत्रधारियों से प्राप्त हो चुकी है। उस कारण से नेक्स्ट 6वें नंबर की प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बिंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल इज रिसीव, अर्थात बैंक खाता डेबिट
12% ऋण पत्र प्रथम याचना खाते से 60,000 रुपये आपको प्रथम याचना के प्राप्त हुए, इसलिए प्रथम याचना की रकम प्राप्त होने हेतु प्रथम याचना तक कोई दुविधा नहीं थी। फिर उसके बाद द्वितीय याचना देय होगी। द्वितीय याचना देय करना है आपको सभी पर, ठीक है। उसी के लिए ही जो भी अतिरिक्त सूचना है उसको देय करते समय फॉलो नहीं करना है, प्राप्त करते समय ही उस पर ध्यान देना है। तो अभी 7वीं प्रविष्टि द्वितीय याचना देय होगी और द्वितीय याचना की दर आप निकाल चुके थे। 25 रुपया द्वितीय याचना की दर रहेगी, क्योंकि 100 में से 20 रुपया आवेदन, 25 रुपया आवंटन और 30 रुपया प्रथम याचना का घटाने के बाद बची है अभी अमाउंट 25 रुपया। तो 25 रुपये की दर से द्वितीय या तो अंतिम याचना देय होगी और इसीलिए उसकी प्रविष्टि रहेगी 7वें नंबर की 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो अर्थात 12% ऋण पत्र अंतिम याचना खाता डेबिट, 12% ऋण पत्र खाते से, और स्पष्टीकरण रहेगा 2000 ऋण पत्रों पर 25 रुपये की दर से अंतिम याचना देय होने हेतु बिंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर डिबेंचर, 50,000 रुपया दोनों पक्षों में आएगा। फिर उसके बाद आखिरी प्रविष्टि अभी इंपॉर्टेंट प्रविष्टि है। अभी यहाँ पे जो अंतिम याचना है वह 300 ऋण पत्रों पर प्राप्त नहीं होगी। मोहन नाम का जो ऋण पत्र धारक है उसके पास 300 ऋण पत्र थे, उसने अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया है करके क्लियर सूचना है और उसी सूचना का प्रभाव यहाँ पे 8वें नंबर की प्रविष्टि पर पड़ेगा। अंतिम याचना की रकम आपको 300 ऋण पत्र पर प्राप्त नहीं होगी और उसी को दिखाने के लिए आप प्रविष्टि करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, अर्थात बैंक खाता डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, 12% ऋण पत्र अंतिम याचना खाते से, ऐसी प्रविष्टि लिखोगे। अभी अंतिम याचना जितनी भी मंगाई थी आपने 7वें प्रविष्टि में जो रकम है वह क्रेडिट में पहले लिखोगे 50,000 रुपया। अभी बैंक खाते के डेबिट में जो रकम आएगी उसको बाद में निकालोगे। जो भी अवशिष्ट याचना है उसको निकालने के लिए 300 ऋण पत्र पर आपको याचना नहीं मिली है अंतिम याचना, तो 300 गुना अंतिम याचना की दर जो है 25 रुपया, उसको गुना करके कितनी रकम नहीं मिली है, 300 गुना 25 मतलब कि 7,500 रुपया नहीं मिला है। और इसीलिए ही 50,000 में से अगर 7,500 घटाते हैं तो आपको मिला है 42,500, अथवा 2,000 ऋण पत्रों पर रकम मिलनी चाहिए थी। 300 ऋण पत्रों पर आपको रकम नहीं मिलती है, मतलब कि 2,000 में से 300 ऋण पत्रों को घटाते हैं तो आपको रकम मिली है 1700 ऋण पत्रों पर। 1700 गुना 25 करते हैं तो 42,500 आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक खाता डेबिट हो गया है 42,500, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट हो गया है 7,500 और 12% ऋण पत्र अंतिम याचना खाते में 50,000 रुपया लिखोगे और स्पष्टीकरण लिखोगे 300 अंशों के अलावा 300 ऋण पत्रों के अलावा अन्य पर आप अंतिम याचना प्राप्त होने हेतु, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अवशिष्ट याचना खाता डेबिट, 12% ऋण पत्र अंतिम याचना खाते से 300 ऋण पत्रों के अलावा अन्य पर अंतिम याचना प्राप्त होने हेतु इस प्रकार का स्पष्टीकरण रहेगा। या तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट बिंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल रिसीव ऑन 1700 डिबेंचर्स, इस टाइप का भी नरेशन लिख सकते हो। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न था। तो जहाँ पे भी अवशिष्ट याचना है, किन किन धारकों से आपको रकम नहीं मिली है, तो रकम प्राप्त करते समय आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है और प्रविष्टियाँ करनी है।